कोऑपरेटिव मॉडल इस देश में खड़ा करने का हमारा लक्ष्य है। मित्रों, मैं इतना कह सकता हूं कि ये नीति, सहकारिता नीति को जब कोई पढ़ेगा तो प्रथम दृष्टया इसको लगेगा इसमें नया क्या है। बहुत सरल भाषा में, सादी भाषा में बनाई गई है, मगर मेरा आपसे आग्रह है कि इसके मूल तत्व को पकड़िएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर की सारी समस्याओं का समाधान, आने वाले 25 सालों तक कोऑपरेटिव सेक्टर का विकास और कोऑपरेटिव सेक्टर को अर्थतंत्र के विकास के लिए जुड़े हुए जितने भी सेक्टर है, सभी सेक्टरों के समकक्ष खड़ा करने की क्षमता, ये क्षमता की निर्मित ये कोऑपरेटिव पॉलिसी के अंदर है। ढेर सारा काम हमारा समाप्त हो चुका है। देश भर का राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बन चुका है। अब ये डेटाबेस का अपडेट करने का काम भी 2-3 महीनों में जिला स्तर से, तालुका स्तर से शुरू हो जाएगा। इसका जियो मैपिंग भी शुरू हो चुका है। पैक्स को लिए कॉमन बायलॉज बनाना बहुत सरल था, मगर देश भर के पैक्स इसको एडॉप्ट करे, सभी राज्य इसको अडेप्ट करे, बहुत कठिन था। मगर आज मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताता हूं, सभी राज्यों ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया है विदाउट एनी पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और अब तक लगभग 45,000 नई प्राइमरी सोसाइटीज जो 2 लाख बनानी से है, इसमें बनाने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। पैक्स का कॉम्पिटिकरण का काम भी समाप्त हो चुका है और 25 नए काम जो पैक्स के साथ जोड़े थे, 2 छोड़कर सब में कुछ न कुछ प्रगति होकर एक सफल मॉडल बनाने का हम काम कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अब तक 4,108 पैक्स को स्वीकृति मिल चुकी है। पेट्रोल डीजल के रिटेल आवेदन 393 पैक्स ये काम कर चुके हैं। एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी 100 से ज्यादा पैक्स कर चुके हैं। हर घर नल से जल का प्रबंधन भी मिला है। पीएम सूर्यघर योजना का काम भी पैक्स कर रहे हैं। कई सारी चीजें हमने समाप्त कर दी। इस सब के लिए एक वेल ट्रेन मैन पावर के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम भी समाप्त हो चुका है। कुछ ही दिनों में अस्थायी परिसर के अंदर हम इसका कामकाज शुरू करेंगे। सहकार टैक्सी इस साल बदलने से पहले शायद हम लेकर आ जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है, और जिसमें सीधा मुनाफा उसका ड्राइवर के पास जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए भी हमने भारत के लक्ष्य तय कर उसको नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। आयकर के, इनकम टैक्स से हमारे कई सारे मुद्दे हमने रिजॉल्व कर दिए हैं। मैंने जैसा पहले कहा, सहकारिता में सरकार, ये मॉडल को हम धीरे धीरे अब सब जगह अप्लाई कर सके इतना पुख्त बना चुके हैं, मैच्योर बना चुके हैं। और कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी कई नई शुरुआतें हमने की हैं। इसके साथ साथ 3 बहुराज्यीय सहकारी समिति बनाई है, एक एक्सपोर्ट के लिए, एक बीज के लिए और एक ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये तीनों समितियां आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे कोऑपरेटिव के आज अमूल, इफको, क्रिप्को बहुत अच्छी कोऑपरेटिव दुनिया जानती है, इसी प्रकार से तीनों समितियां आगे बढ़ेगी, इसका मुझे विश्वास है। एनसीडीसी की भूमिका भी बहुत अच्छे तरीके से हमने बढ़ाई है, आने वाले दिनों में बढ़ेगी। चीनी मिलों को आर्थिक रूप से एक प्रकार से आत्मनिर्भर करने के लिए हमने 10,000 करोड़ की सहायता की है। टैक्सेशन का 15,000 करोड़ का पुराना, सालों पुराना प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व किया है। और इथेनॉल के माध्यम से, और इथेनॉल को भी मल्टीपर्पज बना, इथेनॉल के संयंत्र को मल्टीपर्पज बनाकर हम इसमें भी अब आगे बढ़ रहे हैं।
श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा पिलर बनने वाला है और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बहुत प्रमुखता से हम करने में आगे बढ़े हैं। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ सहकारी मंत्रालय की रचना की। उसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना था, विकास को, डेवलपमेंट को सर्वस्पर्शीय, देश के हर कोने को छूने वाला विकास और सर्वसमावेशी देश के हर वर्ग को समावेश करने वाला विकास करना था। कोई डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल सफल नहीं हो सकता जिसमें देश का एक एक नागरिक इसकी चिंता न हो। तो एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय विकास का मॉडल बनाने का काम सहकारिता मंत्रालय ने हाथ में लिया है। मुझे विश्वास है कि आज जो कोऑपरेटिव पॉलिसी यहां सबके सामने रखी गई है, एक कोऑपरेटिव पॉलिसी आने वाले 25 साल के साथ लिए, मतलब देश की आजादी की शताब्दी तक ये क्षेत्र को रिलेवेंट भी बनाएगी, एक क्षेत्र को कंट्रीब्यूट करने वाला क्षेत्र भी बनाएगी और एक क्षेत्र को भविष्य का क्षेत्र भी बनाएगी। इसका मुझे विश्वास है। यहाँ ढेर सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कोऑपरेटिव क्षेत्र में मुझसे भी सीनियर है, बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सभी से और आज के कार्यक्रम के माध्यम से सभी राज्यों को भी अनुरोध है कि राज्य भी सेक्टर वाइज और अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी के अनुसंधान में कोऑपरेटिव नीति को तैयार करें और राज्य में कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े। अंत में मैं 48 सदस्य जो प्रभु साहब के नेतृत्व में इसके लिए जो मंथन किए हैं, वो सभी का सहकारिता मंत्रालय और देश के करोड़ों कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हुए भाइयों बहनों की ओर से हृदय पूर्वक धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।